हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद दीदी। तो कैसे हो आप सब? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस? अच्छी चल रही है? ओके बच्चों, हम इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें लीनियर इक्वेशंस की क्या कहते हैं, हमें इसको सॉल्व करना है। और इसको किस मेथड से सॉल्व करना है? हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मैंने आपको बताया था बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने इंट्रोडक्शन में भी किया 3.2 के। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, x + y = 14 एंड x - y = 4। अब इसमें क्या दिया हुआ है, मुझे इस इक्वेशन में से मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वन इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में पुट करना, इस मेथड को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ठीक है, चलो हम इसको निकाल कर दिखाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, x + y = 14, राइट। अब यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसमें से पहले वेरिएबल निकालूंगी। तो x + y = 14, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, x = 14 - y, राइट। तो अब ये होगी x की, मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब मैं इसमें x की वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करूँगी। किस में पुट करूँगी? सेकंड इक्वेशन में क्या लिखूँगी? पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, x - y = 4। तो x की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, 14 - y। तो 14 - y, ये बाकी सेम रहेगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या, -y - y। तो -y - y क्या होता है, 2y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और y + y 2y होता है। साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, अब ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये -2y उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 14 - 4 कितना होता है, 10। तो 10 / 2 5 आ गया। अब ये जो 5 की वैल्यू आई है, y की वैल्यू है ना, हम इसमें पुट करेंगे कौन सी वाली इक्वेशन में। अब यहाँ पर क्या है, x = 14 - y है। अब मुझे y की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, 5 निकाली। तो 14 - 5 कितना होता है, 9 होता है। क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट, अब इसमें भी बच्चों हमने इनको क्या किया, s - t = 3, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। s/3 + t/2 = 6। पहले हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हुआ, 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 3। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को मुझे 6 बनाना, तो 3 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है, 2, और 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 3। तो ठीक है, तो 2 को भी ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2s + 3t = 6। ठीक है, अब ये 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2s + 3t = 6 × 6 = 36। ओके, अब हम यहाँ पर दो इक्वेशंस बन गई। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से पहले वेरिएबल निकालेंगे, वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, देन फिर हम उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, s - t = 3 है, तो मैं इसको s = 3 + t लिख सकती हूँ। ठीक है, लिख दिया मैंने इसको। ओके, अब मैं यहाँ पे s की वैल्यू सेकंड इक्वेशन पुट करूँगी। तो मैं क्या लिखूँगी बच्चों, पुट द s इन सेकंड इक्वेशन। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, 2s + 3t = 36। अब यहाँ पे s की वैल्यू क्या है, 3 + t। तो मैं यहाँ पर s की जगह यहाँ पर 2 से इसको मल्टीप्लाई करूँगी। तो s की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, 3 + t + 3t = 36। 2 3 कितना होता है, 6, एंड 2 1 और 2 3 6, एंड 2t = 2t। बच्चों, ये जो ब्रैकेट है इसको हमने दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 2t + 3t = 36। अब ये 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, एंड 2t + 3t कितना होता है, 5t। कितना होता है, 5t। तो 36 - 6 कितना होता है, 30। ओके, तो फिर t की वैल्यू क्या आई हमारी। अब ये t उधर जाके क्या हो जाएगा, 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इससे हमारी किसकी वैल्यू निकल गई, t की वैल्यू निकल गई 6। ठीक है, अब मैं यहाँ पर t की वैल्यू किस में पुट करूँगी, इसमें। तो ये क्या था, s की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, 3 + t। तो t की वैल्यू अभी मैंने क्या निकाली है, 6। तो फिर s की वैल्यू क्या आ गई, 9। क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों, इसके बाकी 4 पार्ट्स हैं। जिन बच्चों को आता है वो अपना जल्दी जल्दी कीजिए, बाकी हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड पार्ट,
3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तब इसमें से भी हम पहले वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको सेकंड, ठीक है। अब 3x माइनस 3x, अब ये माइनस वाई उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस वाई, तो 3 प्लस वाई, अब ये 3 उधर जाके क्या हो गया डिवाइड, तो 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारी क्या आ गई x की वैल्यू। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर x की वैल्यू मैंने क्या निकाली है 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। मैंने यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कटिंग हो रही है, 3 1 3, 3 3 9। अब तो यहाँ पर क्या होगा 3 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब ये ब्रैकेट्स खोलो तो क्या हो गया 3 3 9 एंड 3y इज 3y, ठीक है। अब ये तो कट हो गया, तो क्या हो गया 9 इज इक्वल टू 9। ये हमने एग्जाम्पल में भी किए थे, ठीक है ना, 3.2 के। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, जब इस तरह का LHS इज इक्वल टू RHS होता है तो ये स्टेटमेंट बच्चों वैसे तो ट्रू होती है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, बट इससे वेरिएबल तो नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। जब इस तरह की कोई वैल्यू होती है तो ये क्या होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इफ वी आर नॉट एबल टू फाइंड द वेरिएबल वैल्यू, क्यों हम क्यों नहीं निकाल पाए, क्योंकि ये कैंसल आउट हो गए, बिकॉज ऑफ वेरिएबल टर्म्स आर कैंसल्ड आउट। सो उस इक्वेशन में क्या बोलते हैं, तो इन दिस केस देयर इज अ infinite many solutions। ओके, क्लियर हो गया। अब इसमें कोई वैल्यू तो निकली नहीं है, क्योंकि हमने क्या करना, हमने x और y की वैल्यू निकालनी पर, ये तो कैंसिल ही हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह की जब LHS इज इक्वल टू RHS होती है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब कि इस तरह की इक्वेशन में ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। इसको लिखना है कैसे, ऐसे लिखना है, ओके। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब ये क्वेश्चन में क्या है इस क्वेश्चन में पॉइंट्स हैं, तो कैलकुलेशन में बड़ा टेंशन हो जाता है कि मैम पॉइंट्स वाले क्वेश्चन हमसे नहीं होंगे, ठीक है ना, हो जाएंगे, बहुत ईजी है बच्चों। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है पहले तो आप इसके डेसिमल्स खोल दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है 0.2 है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं पॉइंट हटा के क्या हो गया 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल टू 13/10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 10, अब एलसीएम हो गया तो सेम ही आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया यहाँ पर, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब तो निकाल लोगे मैम, ये तो हो जाएगा, है ना। सिमिलरली इसमें भी करना है, इसमें क्या करना है, अब यहाँ पर 0.4x है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल टू 23/10। तो ये तो कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो 4x प्लस 5y/10 इज इक्वल टू 23/10, ये कैंसल आउट हो गया। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या बनती है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। यहाँ तक समझ में आ गया, पॉइंट्स हटा दो, ठीक है, पॉइंट्स हट जाते हैं, ठीक है, ओके। अब वही सेम क्वेश्चन, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले फर्स्ट इक्वेशन में से वेरिएबल को निकालना है। तो यहाँ पर ये प्लस 3y उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 3y हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू निकालो, वेरिएबल क्या होता है xy, ठीक है ना। तो 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ओके।
अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इस इक्वेशन को x की वेरिएबल को मैं सेकेंड इक्वेशन पुट करूँगी। पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या है 4x + 5y = 23 है। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूँगी तो x की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, ये निकाली है 13 - 3y = 2। क्या निकाली है, 13 - 3y = 2/2 + 5y = 23। कटिंग हो रही है, 2 और 4 की कटिंग हो रही है, तो 2 1 2, 2 2 4, तो 2 13 - 3y 5y = 23। तो ये कितना होगा, 2 13 से कितना होता है 26, ठीक है ना, और 2 3 है 6y, तो ये हमारा क्या आया, ठीक है। अब ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 6y में से 5y गया, कितना होता है -1y, 1y क्यूब, माइनस क्यों लगा, क्योंकि 6 के आगे माइनस का साइन है। तो अब यहाँ से हम इसको y की वैल्यू निकालेंगे, तो 26 - 23 = y, तो y की वैल्यू हमारी क्या निकली 3, क्या निकली हमारी 3 निकल गई। अब इस y की वैल्यू को मैं इसमें पुट करूँगी, किसमें, x की वैल्यू में पुट करूँगी। x क्या था 13 - 3y / 2। अब y की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, क्या निकाली 3 निकाली है। तो अब यहाँ पर मैं इसको पुट करूँगी 3 × 3 / 2, तो 13 - 9/2, 13 में से 9 गया, कितना होता है 4 / 2 2, तो हैंस हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका 5th पार्ट करते हैं। तो अब हम 5th पार्ट में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भी ये रूट वाला क्वेश्चन है, इसमें भी घबराना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपने क्या करना है, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा आपने बस वेरिएबल को अकेला छोड़ना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इस इक्वेशन में मैं √2x, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया पहले, सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि मुझे इसको किस में सॉल्व करना, सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो √2x + √3y = 0, पहले मैंने इसको नीचे उतार लिया। अब ये √3y उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, क्या हो गया, बड़े आराम से करो, कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने इसको अभी उधर जाके माइनस कर दिया, ठीक है। अब x को मुझे अगर अकेला यहाँ पर छोड़ना है, ठीक है ना, सेपरेटली, तो ये √2 कहाँ पर आ जाएगा, नीचे डिवाइड भी हो जाएगा, ठीक है। तो x = √3y - √3y / √2, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब मैं इस x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करूँगी, तो मैं क्या लिखूँगी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ओके, तो √3x - √8y = 0, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने x की वैल्यू को पुट करना है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, क्या है यहाँ पे x की वैल्यू -√3y / √2, ओके, देन -√8y = 0। अब यहाँ पे देखो √3 × √3 कितना होता है, -3y होता है अपॉन √2 -√8y = 0। अब मैं इसका क्या करूँगी, एलसीएम लूँगी, तो √2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, √2 होगा, क्या होगा √2, ठीक है। अब यहाँ पे √2 तो सेम है, एलसीएम सेम है, तो ये सेम आएगा -3y, यहाँ पर 1 है तो 1 को हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर इसका सेम करना, जो हमारा एलसीएम आया। अब √8 को अगर मैं √8 को √2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा √16, और √16, ठीक है, तो √16 आ गया, तो इसको मैंने लिख दिया √16 y = 0। अब ये उधर जाके क्या हो गया, √2 उधर जाके क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और ये 16y, 16 किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर रूट है, 4 का स्क्वायर रूट है, तो मैं √16y को क्या लिख सकती हूँ, 4y लिख सकती हूँ, माइनस माइनस प्लस, तो -7y = 0। अब y की वैल्यू क्या होगी, 0/-7 मीन्स क्या हुआ, y = 0। किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, ओके। अब इस y की वैल्यू को मैं किस में पुट करूँगी, इसमें पुट करूँगी, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर x = -√3y / √2, ठीक है। अब y की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, 0। तो किसी भी चीज़ को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, इजी था।
ठीक है बच्चों, बाकी प्रैक्टिस से आपको और ज़्यादा परफेक्शन आएगी। प्रैक्टिस करो बस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके, सो बिल्कुल पैनिक नहीं लेना है, इसको बहुत केयरफुली करना। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा, पॉइंट्स वाले, डेसिमल्स वाले आते हैं, रूट वाले आते हैं, कुछ नहीं करना। डेसिमल्स वाले में तो आपने सिर्फ इसको डेसिमल्स को खोल देना, बाकी सेम इक्वेशन है। और रूट वाले में बस आप इस तरह के क्वेश्चन दिखने में बहुत डेंजरस लगते हैं, बट सी ये क्या होता है, बहुत ईजी होते हैं। ठीक है ना, सो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका 6th पार्ट करते हैं। 6th पार्ट, ठीक है। इसमें भी पहले हमने क्या करना है, ये भी क्या कहते हैं सेकंड पार्ट की तरह है। इसमें सबसे पहले हमें इसका क्या करना है, एलसीएम लेके इसको सिंपल इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 और 3 का मैंने पहले एलसीएम लिया। तो यहाँ पर अगर 2 और 3 का अगर मैंने एलसीएम लिया तो फिर 6 आया। अब यहाँ पे मुझे डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो किसके टेबल में 6 का आता है, 3 जा, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 2 पे। पहले डिनोमिनेटर आपको सेम कर लेना, फिर जितना आपने नीचे मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर से वही आपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 का कितना होता है, 9x एंड 5 2 10y इज इक्वल टू -2। अब ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 9x - 10y इज इक्वल टू 6 2 12। क्लियर हो गया, ओके। अब सेकंड इक्वेशन में भी हमें क्या करना है, इसको हम फर्स्ट पार्ट मानेंगे, ठीक है। ये यही वाले क्वेश्चन को हमने इस तरह से सॉल्व कर दिया है, इसको पुट कर दिया, इक्वेशन बना दिया। अब इसमें भी हमने क्या करना है, इसमें भी हमें एलसीएम लेना है। यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर 2 और 3 का मैंने एलसीएम लिया, कितना है 6, ठीक है, 6 लिया। अब 6, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर मुझे इसका भी क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो जितना मैंने डिनोमिनेटर कितना 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 2 पे आता है, तो 2 को भी मैं x से मल्टीप्लाई करूँगी, तो 2x 3 × y 3y इज इक्वल टू 13/6। अब डिनोमिनेटर सेम है तो ये कट हो सकते हैं, ठीक है। तो 2x + 3y इज इक्वल टू 13। ओके, ये इस सेकंड पार्ट का ऐसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इक्वेशंस बन गया, बाकी वही सेम मेथड। पहले हम एक इक्वेशन से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है 9x, ठीक है, ये -10y उधर आके क्या हो जाएगा 10y - 12। अब ठीक है, अब ये 9 उधर आके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब मैं इस x की वैल्यू को इसमें पुट करूंगी, तो मैं क्या लिखूंगी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन, ओके। अब मैं इस x को बहुत ध्यान से करना है बच्चों, हमने यहाँ पर क्या है 2x + 3y इज इक्वल टू 13। अब इस x को मैंने इसमें वैल्यू में पुट करना है। यहाँ पर 2 क्या है, ब्रैकेट 10y - 12/9 + 3y इज इक्वल टू 13। अब देखो ये कटिंग नहीं हो पा रहा है, 2 और 9 की कटिंग नहीं हो रही है, तो आपने बस इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 10 से कितना होता है 20y, 2 12 से कितना होता है 24/9, ठीक है। अभी आपने इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, बहुत सारे बच्चे इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले आपने इसका 9 और 1 का पहले एलसीएम लेना है। जब आपको पता है कि यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है, डिनोमिनेटर, पहले हमने इसको एलसीएम सॉल्व करना है, देन हम इसको ऊपर सॉल्व करना है, डायरेक्ट नहीं करना, 20 + 3 23 कर देना है, ओके। तो 9 और 1 का हमने एलसीएम लिया, तो कितना है 9। अब डिनोमिनेटर ना एलसीएम 9 है, तो डिनोमिनेटर पे हमें क्या बनाना है 9। 9 के टेबल में 9 कहाँ पे आता है 1, एंड 1 के टेबल में 9 कहाँ पे आता है 9। तो इसको हम सेम लिखेंगे, 20y - 24, एंड 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27y, ओके। अब देखो 27, अब y वाले कौन से हैं, वेरिएबल वाले, 27/20। अब इन दोनों को प्लस किया, कितना आया 47y - 24, एंड ये 13 उधर जाके 9 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो कितना होता है 13 9 सा 117, ओके। अब ये 24 उधर जाके माइनस, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 117 + 24 कितना होया 141, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आई 141/47, कितना आया 47 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 4 × 12 13 14, सो 47 3 ज़ा, तो हमारी y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 3 आ गई, ओके ओके। सिमिलरली यहाँ पर मैं y की वैल्यू को अब मैं किस में पुट करूँगी, इसमें, देयर इज x इज इक्वल टू
10y माइनस 12 अपॉन 9। तो y की वैल्यू मैंने क्या निकाली है 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 30 माइनस 10 3 कितना होगा 30 माइनस 12, तो 30 माइनस 12 कितना होता है 18 अपॉन 9 2। तो हैंस x इज इक्वल टू हमारे क्या आ गई 2 आ गया, ठीक है। बस ध्यान से करना, थोड़ी सी गलती हो जाती है कभी प्लस माइनस कभी एलसीएम की। बच्चों जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, जब एलसीएम देखना हमें कि एलसीएम लेना है कि नहीं। अगर प्लस माइनस में अगर डिनोमिनेटर दिया तो पहले इसको एलसीएम लेना, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, ओके। ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखना, ओके। सो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बच्चों हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। हमें इससे पहले x और y की वैल्यू निकालनी है, देन फिर हमें यहाँ पर m की वैल्यू निकालनी है। और वैल्यू हमें इक्वेशन क्या दी है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। इट्स वेरी इजी बच्चों। अब यहाँ पर पहले मैं इन दोनों इक्वेशन से सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि ये एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन की है, ठीक है। तो इस 2 इक्वेशन से पहले मैं x और y की वैल्यू निकालूंगी, देन फिर मैं इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करके हमारी क्या आ जाएगी m की वैल्यू आ जाएगी, ओके। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू y एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ओके। अब यहाँ पर क्या मैंने इसको इक्वेशन बना दी, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर पहले मैं इस इक्वेशन से सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है 2x, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस 3y उधर जाकर माइनस 3y हो जाएगा। फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू है ये मैं इसमें पुट करूँगी, ठीक है ना। तो फाइंड द पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन, ओके, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो x की वैल्यू मैं इस सेकेंड इक्वेशन में पुट करूँगी। क्या है यहाँ पर 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2 ब्रैकेट 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया 11 माइनस 3y और ये माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। जब अगर हमारे यहाँ पे कटिंग होता है तो हमें एलसीएम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर कुछ बचा ही नहीं है। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो फिर ये कितना हो गया 4 प्लस 3 7, और साइन किसका बड़ा 4 के आगे माइनस का, तो माइनस 7y, ठीक है। अब ये 24 उधर आके क्या हो गया माइनस 24 इधर आके प्लस हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 35 अपॉन 7y, तो y की वैल्यू कितनी होगी 35 डिवाइडेड बाय 7 5, तो y इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब मैं इस y की वैल्यू किस में पुट करूंगी, इस x में पुट करूंगी, जो मैंने वैल्यू निकाली। क्या है x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। तो 11 माइनस 3 5 से कितना हो गया 15 हो गया, तो कितना हुआ 11 माइनस 15 4 की माइनस 4 बाय, बिकॉज 15 के आगे क्या है माइनस का साइन है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -2, ठीक है। पर अभी हमारे यहाँ पर आंसर सॉल्व नहीं हुआ, फाइनल नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है m की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन क्या दी हुई थी y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी 5, एंड x की वैल्यू क्या निकाली है मल्टीप्लाई -2 प्लस 3। अब ये -2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -2m, ठीक है। और ये प्लस 3 अब उधर जाके क्या हो गया माइनस हो गया, तो 5 में से 3 गया 2 -2m, तो m की वैल्यू क्या आई -2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, क्या हो गया हमारे यहाँ पर -1, तो हैंस हमारी m की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई, ठीक है, ओके। बाकी तो हमने वैसे ही किया जैसे हमने पूरे फर्स्ट क्वेश्चन में किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने x और y की वैल्यू निकाली, देन फिर हमने उसमें वैल्यू को पुट करके, ठीक है ना, इसमें मैंने पुट करके x और y की वैल्यू को, देन मैंने इसकी m की वैल्यू निकाली है, कितनी आई है -1, ओके। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब क्वेश्चन क्या है,
फर्स्ट पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टू नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। अब यहाँ पे हमें टू नंबर्स को हमने यहाँ पर लेट कर लेते हैं। पहले हम साथ के साथ क्वेश्चन को हम पढ़ा हमने, हमें क्या बोला हुआ, टू नंबर्स दिए हुए हैं, तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि वन नंबर को मैंने लेट क्या कर लिया, एक्स लेट कर लिया, एंड अदर नंबर को मैंने लेट क्या कर लिया, वाई लेट कर लिया, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस, किसके बीच में, दो नंबर्स के बीच में माइनस, मतलब x माइनस वाई, ठीक है ना। यहां पर क्या है, x माइनस वाई, इसका मतलब यहां पर क्या होता है, इज इक्वल टू 26। इक्वेशन बनानी आई, ठीक है, ओके। उसके बाद अगली इक्वेशन में क्या बोला, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर मतलब x, ठीक है, इज मतलब इज इक्वल टू 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, एंड अदर मतलब y, तो x इज इक्वल टू 3y। अब ये 3y उधर जाके माइनस हो गया, देन x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 0। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, ओके। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन पढ़ के हम इक्वेशन बनानी आएगी, बाकी तो आप कर ही लोगे, बाकी तो आपका चुटकियों का काम है, राइट। तो जल्दी से करिए, मैं भी करती हूँ, आप भी करते रहो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो यहाँ पर क्या है, ये माइनस वाई उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो मैंने x की वैल्यू है, ये मैं इसमें सेकेंड इक्वेशन में पुट करूंगी, तो मैं क्या लिखूंगी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 26 प्लस वाई, तो 26 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो 3y में से 1y गया, प्लस माइनस माइनस, 3y में से 1y गया, कितना होता है 2y, साइन किसका बढ़ा है, 3 के आगे माइनस का, तो 26 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 2y उधर जाके क्या हो गया, प्लस 2y, तो 26 इज इक्वल टू 2y, 26 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 13। ओके, क्लियर हो गया। अब ये जो y की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, x में। तो x की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, 26 प्लस y, और y की वैल्यू क्या निकाली है, 13, तो 26 प्लस 13 कितना हुआ मेरा, 39 हो गया, ठीक है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। यहाँ पर क्या बोला हुआ है, दो इक्वेशंस है, डिफरेंस बिटवीन इसका क्या आंसर 26, तो 39 में से 13 को माइनस करो, कितना आएगा 26 आएगा, तो मतलब कि ये हमारा सॉल्यूशन सही है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब यहाँ पर मुझे एंगल्स दिए हुए हैं, दो एंगल्स हैं, एक लार्जर एंगल और एक स्मॉलर एंगल है, तो हम पहले इसको लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे, लार्जर एंगल इज इक्वल टू x एंड स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y, ठीक है। अब यहाँ पर पहले तो क्या वर्ड लिखा हुआ, सप्लीमेंट्री एंगल। क्या लिखा हुआ, सप्लीमेंट्री। क्या होता है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री बच्चों होता है जिसको किसी भी दो एंगल्स को प्लस करके जिसका सम 180 बनता है, उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री होता है जिसका दो एंगल को प्लस करके, जैसे लाइक 30 प्लस 60 90 हो गया, ठीक है। सप्लीमेंट्री की एंगल क्या हो गया, लाइक 90 प्लस 30 सॉरी यहाँ पर क्या हो गया, 150 प्लस 30 180 हो गया, ठीक है ना। दो एंगल्स को प्लस करके क्या आ जाए, 180 आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल को प्लस करके मैंने क्या लिया, 180। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन हो गई। अब उसके बाद क्या बोला हुआ है, लार्जर एंगल ऑफ टू सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। लार्जर एंगल, लार्जर मीन्स x, ठीक है। क्या कहा हुआ है, जो दो सप्लीमेंट्री एंगल का जो लार्जर एंगल है वो किसके एक्सीड, एक्सीड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा, क्या होता है, ज्यादा, ठीक है। जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है, ठीक है ना।
वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज़्यादा है। कौन सा? लार्जर एंगल। तो क्या है? x इज इक्वल टू, ठीक है ना, एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा, ज़्यादा मीन क्या हुआ? प्लस। तो स्मॉलर क्या हुआ हमारा? y प्लस 18। ओके, तो इक्वेशन क्या हुई? x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। यहाँ तक क्लियर हुआ? समझ में आया कि जो लार्जर एंगल है, एक्सीड मतलब होता है वो स्मॉलर से 18 ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब हमने दो इक्वेशंस बना ली, देन उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या x, अब यहाँ पर क्या है? प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो अब ये प्लस वाई उधर जाके क्या हो गया? माइनस। तो इससे हमने पहले y की वेरिएबल, x की वेरिएबल निकाल दी। ठीक है, अब मैं इस x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करूंगी तो क्या होगा? पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। तो ये कितना होगा? x की वैल्यू यहाँ पर क्या है? सेकेंड इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या निकालिए? 180 माइनस वाई। ओके, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो y प्लस वाई कितना होगा? 2y। तो 180 माइनस 2y इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब ये प्लस 18 इधर जाके क्या हो गया? माइनस, और ये माइनस 2y उधर जाके क्या हो गया? प्लस हो गया। तो 180 में से 18 गया, कितना हुआ? 180 में से 18 गया तो कितना होगा? 180 माइनस 10 170 162। कितना हुआ? 162। ठीक है, ओके। अब ये 2 उधर जाके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया? y की वैल्यू 81 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक x की वैल्यू यहाँ पर क्या निकाली है? मैंने x इज इक्वल टू 180 माइनस y की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है? 81 निकाली। अब इसको माइनस करो, 10 में से 1 गया 9, 17 में से 8 गया अगेन 9। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आ गई? 99 आ गई। तो चेक करते हैं क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है दो एंगल को प्लस करके, क्योंकि x क्या हमारा लार्जर एंगल और y क्या हमारा स्मॉलर एंगल है। तो हम चेक कर लेते हैं, 99 प्लस 81 हमारा 180 बन रहा है। चेक कर लेते हैं कितना हुआ? 0 1 10 18। यस, ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। ठीक है, चाहे आप जो भी, अगर आपको चेक करना होता है कि अगर आपका आंसर सही है कि नहीं, ये जो इक्वेशंस आपने बनाई है इसमें आप वैल्यू पुट कर लो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है, तो यहाँ पर क्या होगा? 99 प्लस 81 कितना होगा? 180 है। तो LHS इज इक्वल टू RHS है, मीन टू से आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट, the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कोच है, ठीक है ना, ऑफ क्रिकेट टीम, ठीक है, उसने क्या किया है? 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स कितने की खरीदी हैं? 3800 रुपीज़ की खरीदी हैं। ठीक है, ठीक है, और बाद में उसने क्या परचेज किया है? 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स 1750 रुपीज़ की खरीदी है। हमें ये पता करना है कि 1 बैट और 1 बॉल कितने की है। तो हम यहाँ पे पहले लेट करेंगे कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू रुपीज x and cost of each ball is equal to rupees y. So अब यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में? 7 बैट, उसने क्या परचेज किया? 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। बैट्स मीन्स x, तो 7 बैट मतलब क्या हो गया? 7x प्लस 6y कितने की खरीदी उसने? इज इक्वल टू 3800। ठीक है, सिमिलरली दूसरे में क्या है? उसने कितने खरीदी? 3 बैट्स मतलब 3x प्लस 5 बॉल्स 5y इज इक्वल टू 1750। ओके, अब मैं इससे क्या करूंगी? वेरिएबल को सेपरेट करूंगी। ठीक है, तो क्या होगा? 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो 7x उधर जाके ये प्लस 6y उधर जाके क्या हो गया? माइनस 6y हो गया। ठीक है, तो ये 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारी x की हमने वैल्यू निकाल दी एक इक्वेशन से। अब हम इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। तो क्या होगा? 3
x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब मैं इस x को इसमें पुट करूँगी तो कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ओके, अब यहाँ पर देखो ये कटिंग नहीं हो रही है तो हमने इनकी ब्रैकेट्स को खोलना है। तो यह क्या होगा 38 को 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ 8 3 24, 2 3 3 9 10 11, ठीक है 11 400 इंटू 6 3 18y डिवाइडेड बाई 7 प्लस 5y। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 7 और 1 का एलसीएम लेके क्या आएगा 7। एलसीएम हमारा क्या है 7, तो हमने डिनोमिनेटर क्या करना है 7 करना है। तो 7 के टेबल में 7 तो 1 पे आता है और 1 के टेबल में 7 पे आता है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर ये चीज़ तो सेम ही रहेगी 11 400 माइनस 18y। ओके, एंड ये क्या हो गया 7 5 ज़ा 35 हो गया, ठीक है। अभी उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करके कितना आया, कितना आएगा, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस 35 में से 18 गए, 35 में से 18 गया, कितना होगा 15 में से 8 गया 7 एंड 17, कितना आया प्लस 17y। एंड 1750 को अगर मैंने 7 से मल्टीप्लाई कितना हुआ, कितना आया 12150 आया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसको उधर जाकर माइनस करूँगी, किसको 11400 को, किसको, तो 12150 को 11400 से हमने क्या किया माइनस किया, तो कितना हुआ, कितना आया 750 आया, कितना आया 750 आया, ठीक है। तो हमारी तो y के टेबल में 17 के टेबल में 850 कहाँ पर आता है, 5 पे आता है। तो 17 5 से 85 0, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई हमारी 50 आ गई, ठीक है। अब मैं इस y की वैल्यू को किस में पुट करूँगी, x की वैल्यू में पुट करूँगी, तो क्या होगा x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इसको 6y की वैल्यू क्या 50, तो 6y ज़ा और सॉरी 650 ज़ा कितना होगा, पहले इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर हमने क्या किया x इज इक्वल टू 3800 56 से कितना हो गया 300, कितना हुआ 300। तो अब हमने इसको माइनस किया तो कितना हुआ 3500, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 500, ठीक है। समझ में आ गया आपको, हम इसको चेक भी कर सकते हैं। तो मतलब कि हमारी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हमारी कॉस्ट ऑफ वन बैट कितने का है, कॉस्ट ऑफ वन बैट को हमने क्या लेट किया था x लेट किया था, तो x की वैल्यू क्या है, तो वन बैट हमारा कितने का है ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल कितने की है ₹50। ओके, क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155. What are the fixed and the charge per kilometer? First are the fixed charges. ओके, तो इसमें क्या बोला हो कि जो टैक्सी ड्राइवर है, ठीक है, वो सिटी में कितना चार्ज करता है, वो कह रहा है कि कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर, मतलब कि एक चार्ज हमारा फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। जितना भी मतलब हमने जितना मर्जी कोई भी एक डिस्टेंस कवर किया, लाइक हमने 10 किलोमीटर, मतलब एक उसने जो टैक्सी ड्राइवर है वो एक क्या कहते हैं उसका एक चार्ज फिक्स्ड होगा, ठीक है। लाइक जैसे कि मैंने 10 किलोमीटर में टैक्सी में मैंने कहा कि भैया मुझे यहाँ से लाइक राजपुरा जाना है या फिर कोई भी स्टेशन पे जाना है, ठीक है। तो जितना भी किलोमीटर होगा उसमें फिक्स चार्ज वो कह रहा है कि मेरा
लाइक 50 रुपीज़ तो लगेगा ही लगेगा, बैठने का आप ये कह लो कि फिक्स चार्ज तो है ही। उसके बाद क्या कहते हैं, जितना हमारा किलोमीटर का जो चार्ज होगा कि हमने जितनी दूरी पे जितने किलोमीटर हमने सफ़र किया उसका चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से वो लेगा, मतलब फिक्स चार्ज लगेगा। प्लस अब जैसे कि मैं टोटल कितना किलोमीटर गई, 10 किलोमीटर गई, तो मेरा फिक्स चार्ज वो तो लगेगा कितना, 50 रुपीज़। तो 10 किलोमीटर का कितना ले रहा है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 रुपीज़। ठीक है, तो 10 किलोमीटर का इतना हुआ, 10 × 10 100 और 50 रुपीज़ फिक्स चार्ज है, तो 100 + 50 कितना होगा, वो टोटल 150 रुपीज़ लेगा। समझ में आ गई आपको? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर क्या कहा हुआ है कि 10 किलोमीटर का वो कितना चार्ज कर रहा है, एक डिस्टेंस उन्होंने किया कि 10 किलोमीटर का चार्ज पे कितना लग रहा है उसको 105, और उसके बाद फिर उसका जर्नी 15 किलोमीटर का वो कितना चार्ज ले रहा है टैक्सी ड्राइवर, 155। मुझे चार्ज क्या निकालना है, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर निकालना है। तो हम यहाँ पे पहले लेट करेंगे, लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹X एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹Y। ठीक है, तो फिक्स चार्ज तो लगेगा, तो मतलब X प्लस, ठीक है ना, एक फिक्स चार्ज तो हमारा लगेगा ही लगेगा। उसके बाद वो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया टैक्सी में, 10 किलोमीटर का सफ़र डिस्टेंस कवर किया, तो चार्ज पर कितना होगा 10, तो 10 × Y, तो टोटल चार्ज कितना होगा, फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से वो टोटल कितना चार्ज कर रहा है, 105 चार्ज कर रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, और जर्नी में 15 किलोमीटर, मतलब फिक्स चार्ज X तो हमारा लगेगा, मतलब फिक्स चार्ज तो वो लेगा ही लेगा। और उसके बाद उसने कितना जर्नी किया है उसने टैक्सी में, 15 किलोमीटर का, तो 15 × Y, मतलब कि अगर 1 किलोमीटर 10 का है तो 15 कितने का होगा, 150 रुपीज़ का होगा, तो मतलब कि 15 × Y, क्योंकि Y क्या है हमारा, चार्ज पर किलोमीटर, और कितना चार्ज कर रहा है वो हमारा 155। ओके, ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे इक्वेशन से हम वेरिएबल निकालेंगे, तो x + 10y इज इक्वल टू 105, तो x इज इक्वल टू 105 - 10y हो गया। ठीक है, ओके, अब मैं इस x की वैल्यू में सेकेंड इक्वेशन पुट करूंगी, तो पहले हम लिखेंगे, इसको प्रॉपर लिखना है हमने, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो x + 15y इज इक्वल टू ₹155। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने x की वैल्यू क्या निकाली है, 105 - 10y, तो मैं यहाँ पे x की जगह क्या लिखूंगी, 105 - 10y, ये बाकी ऐसे ही रहेगा, सेम आ जाएगा। अब देखो y वाली कौन सी, 15y में से 10y गया, कितना हुआ, 15y में से 10y गया 5 हुआ, और 15 के आगे किसका साइन है, प्लस का, तो +5y इज इक्वल टू 155। अब ये 105 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 155 में से 105 माइनस हुआ, तो कितना आया हमारा 50, तो वो हमारी y की वैल्यू कितनी आई, 10 रुपीज़ आई। y मीन्स चार्ज पर किलोमीटर, मतलब वो 1 किलोमीटर का कितना चार्ज करेगा, 10। अब मैं इस y की वैल्यू को कितना कहाँ पर पुट करूँगी, x की जगह पर, तो 105 - 10y, 105 - 10 × 10, तो हमारा फिक्स चार्ज कितना हुआ, 5 रुपीज़ हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो टोटल कितना हुआ हम चेक कर लेते हैं, रुपीज़ यहाँ पर क्या, x प्लस कि 10 किलोमीटर में हमारे 105 लग रहा है कि नहीं, देखो 10 किलोमीटर का कितना होगा 10y, तो 10 × 10 = 100, और फिक्स चार्ज उसका कितना है 5, तो 100 + 5 हमारा 105 है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि फिक्स चार्ज हमारा वो कितना ले रहा है, फिक्स चार्ज मतलब ₹x है, कितना है 5 रुपीज़ ले रहा है फिक्स चार्ज उसका, और पर किलोमीटर कितना चार्ज कर रहा है, पर किलोमीटर वो चार्ज कर रहा है ₹10। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका 5th पार्ट करते हैं। 5th पार्ट, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. ओके, अब फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, जो फ्रैक्शन फॉर्म में होता है। फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे ये 9/11 इट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है,
तो मतलब कि हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, मतलब पहले हमें इसका क्या पता होना चाहिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन फिर हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो हम यहाँ पर पहले सबसे पहले लेट क्या करेंगे, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडिड, मतलब कि अगर 2 को मैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से ऐड करते तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ रहा है, 9/11। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इज ऐड मतलब यहाँ पर x/5y। ठीक है, अब इसमें मैंने 2 दोनों तरफ से ऐड करना है, बोथ मतलब न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करना है एंड डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है, और फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी। 11 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो x + 2, और 9 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया y + 2। अब ब्रैकेट्स खोलो, 11 × x 11x, 11 × 2 = 22, 9 × y 9y, 9 × 2 = 18। ठीक है, अब ये 9y उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये 18 22 उधर जाके माइनस हो गया। तो हमारा क्या आया, 11x - 9y, 18 में से 22 गया 4, और 22 के आगे किसका साइन है, माइनस का साइन है। तो ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हो गया। ओके, सिमिलरली फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला हुआ है, इफ 3 इज एडिड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब इसमें भी मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बोथ बोला हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगी, x + 3 y + 3 एंड फ्रैक्शन बिकम्स कितना आ रहा है, 5/6। अब मैं इसको 6 को इससे मल्टीप्लाई करूंगी, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो 6x + 3 = 5 y + 3। अब मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट्स खोल दिए, 6 × x 6x एंड 6 × 3 कितना हो गया, 18, 5 × y 5y, 5 × 3 कितना हो गया, 15। अब ये 5y इधर जाके क्या हो गया, माइनस, एंड ये 18 उधर जाके भी क्या हो गया, माइनस। तो कितना है हमारा, 6x - 5y, 15 में से 18 गया, -3। ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन क्लियर हो गई। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्वेश्चन में ही हमें इक्वेशन बहुत डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड किया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया, फिर 9/11 हमें दिया, फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारी एक इक्वेशन बन गई। सिमिलरली यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया, और फ्रैक्शन हमारा क्या है, 5/6, इसमें मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। बाकी तो वही है जो हम पूरी एक्सरसाइज में कर रहे हैं, क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। x -4 + 9y। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -4 + 9y / 11। ठीक है, अब यहाँ पर हमने फिर अब ये x की वैल्यू मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट किया, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 6x - 5y = -3। तो x की वैल्यू क्या है, -4 + 9y / 11। तो हम इसमें 11 और अब यहाँ पर तुम्हें पता है कि 6 और 11 की हमारी कटिंग नहीं हो रही, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, 6 × 4 = 24 एंड 6 × 9 = 54y। ओके, अब हम यहाँ पर पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो 11 और 1 का एलसीएम लेंगे 11, डिनोमिनेटर हमें सेम करना है, तो 11 के टेबल में 11 कहाँ पे आता है, 1, या तो 11 पे, तो हम यहाँ पर ये करेंगे -24 + 9 × 5 = 45 होता है, सॉरी 6 × 9 = 54 होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, 11 × 5 = 55y, तो कितना होगा, -24, 54 में से 55 गया -1, क्योंकि यहाँ पर 55 के आगे 1 का साइन है। अब ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 11 × 3 कितना हो गया, 33, तो -24 - 1y = -33, तो ये उधर जाके हमारा प्लस हो गया, और ये हो गया हमारा y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, यहाँ पर y की वैल्यू में आई 1, ये हमारी 9, क्या आई हमारी ये 9। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पुट करूँगी x की वैल्यू, तो x = -4 + 9y = /11।
तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारी 9, तो 9 9 सा क्या हो गया 81, ठीक है। तो 81 में से हमारा 4 गया, 81 में से 4 गया, कितना हो गया, ये हुआ हमारा 77। तो ये हमारी x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 7। पर हमें आंसर किस में निकालना है, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब x अपॉन वाई। तो और हमारा x क्या है 7 और y क्या हमारा 7/9। क्लियर हो गया। सिर्फ एक माइनस से क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है, तो बहुत ध्यान से करना है बस। यहाँ पर बाकी सारा मैथ्स में बस बच्चों यही चीज़ का प्रॉब्लम होता है कि अगर आप ना सिर्फ एक कहते हैं ना कि अब जैसे साइंस है, एसएसटी है, राइट, इसमें तो आप अगर आपका एक लाइन थोड़ा बहुत गलत हो जाता है तो कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। बट मैथ्स में अगर आप एक सिंगल माइनस से, सिर्फ एक माइनस की गलती हो जाए, पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैथ्स में ये एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है, तो बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। चाहे आपको सब आता है, कई बार क्या होता है आपको सारा क्वेश्चन आता होता है, आप सारा अच्छी तरह सॉल्व करते हो, पर एंड में आपसे सिर्फ एक माइनस की, ओहो सिर्फ एक माइनस की गलती थी, सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो बहुत ध्यान से करना, ओके। एक बार ही सॉल्व करने के बाद उसको क्रॉस चेक कर लिया करो, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका 6th पार्ट करते हैं। 6th पार्ट, फाइंड 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age of 7 times that of his son. What are their present age? अब यहाँ पर जैकोब अपने बेटे को, यहाँ पर अब किसकी बात चल रही है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जैकोब और उसके बेटे की बात चल रही है। तो हम यहाँ पर साथ के साथ पहले इसको लेट कर लेते हैं कि जैकोब, यहाँ पे एज की बात चल रही है, तो हम यहाँ पे ऑब्वियस हमें क्या बोला हो कि 5 years हैंस। अब यहाँ पे हैंस का मतलब क्या होता है, आगे। हैंस का मतलब क्या होता है, आगे, ठीक है। एंड एगो का मतलब क्या होता है, पीछे। तो यहाँ पर क्या है, लेट जैकोब्स एज, पहले हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं जैकोब्स एज को x years, एंड जैकोब्स सन मतलब इसके बेटे की एज को मैंने यहाँ पर लेट कर लिया है y years। अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है 5 years hence, क्या बोलता है, क्या बोलता है कि 5 साल बाद जैकोब क्या कहता है कि द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। क्या कि 5 years बाद भी जो जैकोब की एज है वो अपने सन से 3 times दुगनी होगी, ठीक है ना, तिगनी होगी, ठीक है ना, 5 साल बाद भी। तो अब यहाँ पर 5 years hence की बात की हुई है, ठीक है। तो 5 years hence, hence मतलब आगे, तो क्या होगा, दोनों की एज बढ़ेगी, तो x + 5 = y + 5, ठीक है ना। x प्लस, वो क्या कह रहा है, जैकोब क्या कह रहा है, जैकोब द एज, जो जैकोब की एज है वो 5 साल बाद भी अपने बेटे से 3 गुना ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे y + 5 से। अब इसकी ब्रैकेट्स खोलेंगे तो क्या होगा, 3 × 3y + 3 5 = 15, तो कितना होगा x - 3y, 15 - 5, तो x - 3y = 10। ओके ओके। सिमिलरली अब यहाँ पर इस करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 years एगो। एगो यहाँ पर उसकी जैकोब की और उसके फादर की एज 5 साल पहले x - 5 y - 5 होगी, ठीक है। तो जैकोब की एज 5 साल पहले क्या थी कि जितने जैकोब की एज थी वो 7 times दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। तो वो 5 साल पहले जैकोब की जो भी एज थी वो अपने बेटे से 7 times ज़्यादा थी, ठीक है। तो ये कितना होगा, 7 हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 5 = ब्रैकेट खोलेंगे 7y - 7 5 = 35। अब ये 7y उधर जाके क्या हो गया माइनस, और ये प्लस -5, ये -5 उधर जाके क्या हो गया, +5 हो गया, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, 35 में से 5 गया -30। इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनानी आई। क्वेश्चन में बच्चों वर्ड प्रॉब्लम में सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन बनानी। अगर आपको इक्वेशन बनानी आ गई बस आपको सब आता है, ठीक है ना, और आप ये भी कर लोगे मुझे पता है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमने बना लिया। अब हमने इसमें इसको सॉल्व करना है, तो x - y = 10 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने x को, अब यहाँ पर वेरिएबल को अकेला छोड़ा तो 10 + 3y हो गया। अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करूँगी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन।
तो कितना होगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। x की वैल्यू क्या है 10 प्लस 3y, ठीक है। तो कितना होगा प्लस माइनस माइनस 7y में से 3y गया, कितना हुआ 4y, और साइन 7 के आगे माइनस का साइन है। अब ये माइनस 30 उधर जाके क्या हो गया प्लस 30, और ये माइनस 4y उधर जाके क्या हो गया प्लस 4y। तो कितना हुआ 40 इज इक्वल टू 4y, तो 40। अब 4 उधर जाके क्या हो गया हमारा कट हो गया, तो y की वैल्यू हमारी क्या हो गई 10। y मीन्स उसके बेटे की एज कितनी थी 10 ईयर्स थी, ठीक है। अब मैं y की वैल्यू को इसमें इक्वेशन में पुट करूँगी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या है 10, तो 3 मल्टीप्लाई 10, तो ये कितना हो गया 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40 ईयर्स। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जैकोब की एज कितनी थी 40 ईयर्स थी, एंड उसकी सन की एज, सन एज मीन y, एंड y मीन्स 10 ईयर्स, और इसमें क्या था x था, ये क्या था x था। तो x क्या है जैकोब की एज क्या 40 ईयर्स, एंड जैकोब सन क्या है 10 ईयर्स। तो इसी के साथ बच्चों हमारा 3.2 के यहाँ पर सॉल्यूशंस, यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की सॉल्यूशन यहाँ पर खत्म होते हैं। होपफुली आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। थोड़ा बहुत टफ लग भी रहा होगा तो बच्चों इसका एक ही सॉल्यूशन है प्रैक्टिस। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। सो ट्रस्ट योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, ओके। तो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में 3.3 के इंट्रोडक्शंस करेंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।